हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। वेलकम है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। तो देखिए, ये वीडियो आज मैंने फिनिशिंग के ऊपर बनाई है। मेरी सिलाई में कैसे शुरू से ही फिनिशिंग थी और मैंने क्या क्या तरीके अपनाए थे शुरू से अपनी सिलाई में फिनिशिंग, जो मेरी सिलाई में फिनिशिंग आती है इतनी अच्छी। तो अभी मैं साड़ी पे फॉल लगा रही हूँ। ये साड़ी पे मैंने नीचे मशीन से लगाया है और अभी मैं इसमें कच्चा कर रही हूँ। और फिर मैं इसमें टाके वाले गांठ वाले टाके से मैं फॉल लगाऊंगी। मैं गांठ वाले टाके से ही फॉल लगाती हूँ और कस्टमर को बहुत पसंद आती है। मैं तुरपाई नहीं करती हूँ, तुरपाई से फॉल खुल जाती है। अगर तुरपाई वाला टाका कहीं इलझ गया तो सारी ही फॉल निकल जाती है। तो मैं गांठ वाला टाका लगाती हूँ। गांठ वाले टाके में ये होता है कि अगर एक टाका टूट गया आपका किसी चीज़ में इलझ के, तो पूरी फॉल नहीं निकलती है। तो फॉल लगाने का ये बहुत ही बेस्ट तरीका है। और अब मैं करूँगी 2 सूटों की कटिंग। तो मैं आज जिस टॉपिक पर ये वीडियो बना रही हूँ वो टॉपिक यह है कि मेरी सिलाई में शुरू से फिनिशिंग कैसे रही, मैंने कौन कौन से तरीके अपनाए थे जिससे मेरी सिलाई में शुरू से ही बहुत ज़्यादा फिनिशिंग थी। लगता ही नहीं था कि बिगिनर्स के ये सिले हुए कपड़े हैं। तो वो तरीके क्या हैं? तो जब मैंने अपनी सिलाई सीखी थी तो मुझे सिलाई मशीन चलाना भी नहीं आता था, ना ही हाथ की और ना ही पायदान की, क्योंकि हमारे घर में मशीन नहीं थी। तो हमारे घर में किसी को भी मशीन नहीं आती थी। तो जब मैंने सिलाई सीखी थी और मैं सिलाई सीखने गई थी तो मेरी जो भाभी थी उन्होंने सिलाई सिखाई। उनके पास हाथ वाली मशीन भी थी और पैर वाली भी। तो उन्होंने बोला था, कविता आप हाथ वाली मशीन सीखोगी या पैर वाली? तो मैंने पायदान वाली मशीन को ही सीखने के लिए बोला था। मैंने हाथ वाली मशीन से हाथ भी नहीं लगाया, मुझे हाथ से सिलाई नहीं करनी थी। तो पैर वाली मशीन सीखने से आपको कितना फ़ायदा होने वाला है, बहुत ही फ़ायदा। और फिनिशिंग से आप काम करोगे। तो मैंने सबसे पहले मशीन ही चलानी सीखी थी और मेरी जो भाभी हैं उन्होंने पहले दिन मुझे मशीन चलानी सिखाई और कुछ नहीं बताया था। उन्होंने बोला, कविता आज आप मशीन चलानी ही सीखो। तो मशीन चलानी एक दिन में तो मुझे नहीं आई, ना ही 2 दिन में आई, थोड़ा टाइम लगता है मशीन सीखने में। तो तीसरे चौथे दिन मुझे आने लगी थी अच्छे से, नहीं तो मेरा उल्टा पैर ही चल जाता था, सीधी नहीं चला पा रही थी। तो धीरे धीरे मुझे मशीन आ गई, 3-4 दिन में आ गई थी मशीन चलानी। तो जो भाभी हमें सिलाई सिखाती थी वो थोड़ा थोड़ा सिखाने लगी थी सिलाई मशीन, और फिर उसके बाद वो कटिंग वटिंग भी बताने लगी थी, तुरपाई, काज बटन, हाई हुक, ये सब बताने लगी थी। क्योंकि 2 घंटे सिलाई सिखाती थी तो 2 घंटे में पूरा मशीन पर नहीं बैठ सकती थी, क्योंकि और भी थे, और भी बहुत सारी लड़कियां थी जिनको मशीन देनी होती थी। तो थोड़ा टाइम मशीन पर होता था और थोड़ा हाथ के काम में। तो ऐसे मैंने मशीन सीखी है। तो अगर आप बिगिनर्स और अगर आप सिलाई सीखने की सोच रहे हो और या आपने बिगिनर्स हो भी सिलाई सीख ली है, तो आप मशीन लेने की सोच रहे हैं, तो पायदान वाली ही मशीन लें, हाथ वाली मशीन ना लें। क्योंकि हाथ वाली मशीन से ना तो फिनिशिंग आती है और ना ही स्पीड होती है कपड़े सिलने की, और हाथ और दर्द करता है सिलने में। और देखिए, अगर आप पायदान वाली मशीन लोगे तो उसमें फिनिशिंग भी आएगी, स्पीड भी होगी और कपड़ा बहुत ही फिनिशिंग के साथ सिला जाता है। कम टाइम में ज़्यादा कपड़े सिले जाएंगे आपके। तो मेरी सिलाई में शुरू से इसीलिए फिनिशिंग थी। जब मैं बिगिनर्स थी और सिलाई सीख रही थी तो मेरी सिले हुए कपड़े सब बोलते थे कि ये टेलर के सिले हुए हैं। जो भाभी इस कपड़े सिलती थी उन्हीं के सब बताते थे कि ये उन भाभी ने ही सिले हैं, पर ये वो मैंने सिले थे। भाभी भी बोलती थी कि आप बहुत जल्दी सिलाई सीख जाओगे, आपके हाथ में फिनिशिंग भी है और आप अच्छे से सीख भी रहे हो, सीखने पे आपका बहुत ही ध्यान है। मैं जिस काम को भी करती हूँ पूरी लगन से करती हूँ, मेहनत और लगन दोनों से ही करती हूँ। देखिए, जबकि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था सिलाई सीखने में, बस अपनी मम्मी के कहने पे मैंने सिलाई सीखी थी। क्योंकि हमारा गांव काफ़ी बड़ा है, 2 गांव मिलकर बने हैं, 2 गांव हैं, एक रोड के उस पार है, एक रोड के इस पार है। तो हमारा गांव काफ़ी बड़ा है और हमारे गांव में कोई भी लेडीज़ टेलर नहीं थी। लेडीज़ क्या, जेंट्स टेलर थे, तो वो जेंट्स के ही कपड़े सिलते थे, लेडीज़ के नहीं सिलते थे। तो एक ही टेलर थी और वो किस किस के कपड़े देंगी। तो वो टाइम पर कपड़े नहीं दे पाती थी, तो मेरी मम्मी बहुत परेशान रहती थी। उस टाइम पे मैं कपड़े सूट सलवार नहीं पहनती थी, मैं रेडीमेड कपड़े ही पहनती थी। तो मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। तो मम्मी ने बोला, मैं अपनी बेटी को सिलाई सिखाऊंगी। और मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, बस मैंने पढ़ाई के साथ साथ अपनी मम्मी के कपड़े सिलने के लिए सिलाई सीख ली थी। और सिलाई
मैंने पूरी मेहनत और लगन से सीखी, तो मुझे बहुत कम टाइम में ही मैं सिलाई सीख गई थी। पहली बार मैंने 1 महीना ही सिलाई सीखी थी, क्योंकि फिर स्कूल खुल गए थे तो मैं नहीं सीख पाई थी ज़्यादा। फिर इंटर की छुट्टियों में मैंने 1 महीना इंटर की छुट्टियों में सीखी थी और 1 महीना मैंने हाई स्कूल की में सीखी थी। और मैं हर चीज़ आज मुझे आती है और सिलाई मैंने कहीं नहीं सीखी है। हाँ, मैंने गवर्नमेंट वाली भी सिलाई सीख रखी है, लेकिन उसमें मैंने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया है, क्योंकि वो मैंने बस डिप्लोमा के लिए ही सीखी थी। और जहाँ पर मैंने सीखी थी वो दीदी जो सिखाती थी, तो वो मैं उनसे सीखती नहीं थी, जो वो बताती थी मैं खुद ही बना देती थी, क्योंकि मुझे सब आता था। मैंने धीरे धीरे सब सीख लिया था। तो देखिए, मेन पॉइंट यही सिलाई सीखने में मेन पॉइंट यही होता है कि आप पैर वाली मशीन से ही सिलाई सीखो। और दूसरा पॉइंट ये होता है सिलाई में फिनिशिंग लाने के लिए, अगर आप जब भी कपड़ों की कटिंग करने बैठो तो उन पे पहले प्रेस कर लो, क्योंकि सलवटें काफ़ी होती हैं कपड़ों में। अगर सलवटें होंगी तो आपकी कटिंग अच्छे से नहीं बैठेगी, और जब कटिंग ही अच्छे से नहीं बैठेगी तो आपका कपड़ा भी अच्छा नहीं बनेगा और ना ही इसमें अच्छी फिटिंग आएगी। तो आपको प्रेस भी करनी ज़रूरी है। और इस कपड़े पे मैंने प्रेस नहीं की थी, क्योंकि इसमें स्टोन लगे हैं, उससे मेरी प्रेस में स्क्रैच आ जाएंगे। इसके बैक पार्ट पे मैंने प्रेस की थी। और एक सूट मैंने कटिंग कर लिया है, सलवार और सूट, और अब मैं ये दूसरा सूट कटिंग कर रही हूँ। और तीसरा मेन पॉइंट ये है, जब भी आप कपड़ा सिलने बैठो तो आपकी मशीन अच्छी होनी चाहिए, मशीन से सिलाई भी अच्छी ही आनी चाहिए। अगर आपकी मशीन अच्छी नहीं चलेगी तो आपकी सिलाई में बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं होगी। तो अगर आप सिलाई सीख रहे हैं तो मशीन सही करना भी सीखें वहाँ पर। अगर आपकी मशीन में कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है तो उसको आप अपने आप सही कर लो। हर टाइम तो आप सिलाई मशीन सही करने वाले को अपने घर नहीं बैठा के रखोगे। तो देखिए, हमें सिलाई मशीन भी सही करनी आनी बहुत ज़रूरी है। तो जहाँ पे मैंने सिलाई सीखी थी वो भाभी हमें हफ्ते में 1 बार मशीन सही करना भी सिखाती थी। तो मुझे मशीन सही करना भी आता है, मैं खुद कर लेती हूँ अगर मेरे मशीन में छोटी मोटी कोई भी प्रॉब्लम होती है। और चौथा पॉइंट ये है कि जब हम सिलाई करते हैं तो धागा भी हमारी सिलाई के लिए मैचिंग होना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर आप कपड़ा सिल रहे हो तो उसमें ऑयल ना डालें, उससे हमारी सिलाई में बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं आती है और सिलाई भी थोड़ी गंदी आती है। धागे के साथ जो गंदगी आती है मशीन की, तो वो कपड़े पे लग जाती है, इससे कपड़े में फिनिशिंग नहीं आती है। और देखिए, नया कपड़ा होता है कस्टमर का और वो निकल भी नहीं पाती है गंदगी, किसी कपड़े की निकल जाती है, किसी की नहीं निकल पाती है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। और धागा भी मैचिंग होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपकी सिलाई में फिनिशिंग नहीं है तो आपको एक बात और ज़रूर ध्यान रखनी है, वो ये है कि आपकी कैंची में भी अच्छी धार होनी ज़रूरी है। कैंची आपकी अच्छी हो कपड़ा कटिंग करते समय। कपड़ा कटिंग अगर ऊबड़ खाबड़ आपका कपड़ा कटेगा तो आपके कपड़े में बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं आएगी। तो आपको ये बहुत सारी बातें हैं जो ध्यान रखनी है। और कपड़े को अच्छे से सेट करके ही कटिंग करें। और आपको कटिंग अच्छे परफेक्ट तरीके से आनी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको परफेक्ट कटिंग नहीं आएगी तो सिलाई में बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं आएगी आपकी। और कपड़ा सिलते समय आपको सीधी सिलाई भी आनी बहुत ज़रूरी है। अगर टेढ़ी मेढ़ी सिलाई आएगी तो फिनिशिंग नहीं आएगी। देखिए, मोहरी जो बनती है सीधी सीधी सिलाई से ही बनती हैं। अगर उसमें आप टेढ़ी मेढ़ी सिलाई लगा दोगे तो बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं आएगी, ना ही अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब